देख रहे हैं राजस्थान समाचार। नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं फास्ट पब्लिक न्यूज का खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको बताएंगे खेड़ासपुर के अशोक जोशी ने अपने पिता धूलजी जोशी और माता जी की याद में किया गया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पूरे खेड़ासपुर के लोग भी शामिल रहे और कार्यक्रम का आनंद लिया। आप भी देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। बोलिए गंगा मैया की जय। भव्य कलश यात्रा और चार धाम की यात्रा गांव खेड़ा के अशोक पिता धूलजी जोशी खेड़ासपुर की ओर से आज सर्व समाज की कलश यात्रा और महाभोज पूरे गांव के साथ आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। अत्यंत प्रसन्नता के साथ सुनना सभी भाई, अत्यंत प्रसन्नता के साथ आज हमारे खेड़ा गांव के युवा अशोक जी जोशी धूलजी जोशी गंगोत्यापन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की है। इस पूरे भारत की यात्रा को हम सभी जो युवा वर्ग हैं उन सब ने मिल करके की है। इस यात्रा को संपन्न कराने वाले हमारे मलापा गांव के जसवंत सिंह जी मलापा, लक्ष्मण सिंह जी मलापा, जिनके द्वारा ये यात्रा संपन्न की गई है, उनके सम्मान के लिए हम उनको साफा बंधवा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं आदरणीय नागेंद्र सिंह जी सर से निवेदन करूं कि वो उनका साफा बांध करके उनका सम्मान करें। नागेंद्र सिंह जी सर से निवेदन है कि 2 शब्द प्रदान करें। बोलो गंगा मैया की जय। परम हर्ष का विषय है कि आज हमारे अशोक जी जोशी अपने सपत्नी और अपने सभी मित्रों के साथ में 4 धाम यात्रा करके लौटकर आज यहाँ पर ये गंगा यात्रा जो निकलने जा रही है, मैं पूरे परिवार को और यहाँ पधारे सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और साथ में मैं अशोक जी और पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ये इस कार्यक्रम का, इस बड़ा धार्मिक कार्यक्रम का जहाँ पर आप संपन्न करने जा रहे हैं, इससे से हमारे पूरे मित्र मंडली की तरफ से भी और सभी अतिथियों की तरफ से भी मैं प्रतीकात्मक रूप से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बोलो गंगा मैया की जय।
ग्रामवासी और सर्व समाज के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि अशोक जोशी गांव खेड़ा के सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने 45 वर्षीय उम्र में चार धाम की यात्रा कर केवल अपना ही नहीं गांव, समाज और देश को संदेश दिया कि बुढ़ापे में तो हर कोई ईश्वर का स्मरण करता है, परंतु भरी जवानी में युवा उम्र में ईश्वर के दर्शन करना और चार धाम की यात्रा करना बहुत ही सौभाग्य का पल है, जिस पल में उनके हाथ से हजारों जनमानस, माता बहनें और सगे संबंधियों के साथ एक ऐतिहासिक कलश यात्रा गंगा मैया की जयकारों के साथ पंडिताचार्य के सानिध्य में गूंज उठा। गांव खेड़ासपुर। अशोक जोशी का सपना था दिवंगत माता पिता जिनकी समृद्धि में इन्होंने चार धाम की यात्रा का संकल्प लिया था, जो आज इस सरजमी पर इन्होंने पूरा किया। जिनके माता पिता का साया और उनका आशीर्वाद को मानते हुए इन्होंने आज विशाल कलश यात्रा के साथ पूरे गांव को, हर घर को गंगा मैया कलश दिया गया। यात्रा के साथ पूरे गांव का नगर भोजन उनके सानिध्य में हुआ। वैसे उनके परिवार में चार भाई हैं। अशोक तीसरे नंबर पर आते हैं, जिन्होंने सबसे कम उम्र। इस गांव में सौभाग्यशाली पल है उनका, जिन्होंने चार धाम की यात्रा को लेकर केवल अपना ही पुण्य नहीं कमाया, परंतु पूरे समाज, गांव, देश का संदेश दिया। माता पिता का साया और उनका आशीर्वाद बहुत कुछ हमें देता है। जो इन्होंने पाया वह सब कुछ उनके ही पुण्य प्रताप है। इन सब बातों को अनुभव क्या कहता है, क्या कहते हैं समाज बंधु, ग्रामीण जन और दोस्त, सुनिए उन्हीं की जुबानी। उपस्थित सभी महानुभावों का मेरा हार्दिक आज का कार्यक्रम देखकर बहुत अति प्रसन्नता हुई कि अशोक भाई देव दर्शन कर बद्रीनारायण, गंगोत्री और यहाँ आज गंगा उद्यापन
कलश यात्रा निकाली और यहाँ भी भोजन चल रहा है। भोजन भी बहुत शानदार बना है, व्यवस्था भी बहुत शानदार है और भगवान इनको खूब आनंद में रखे, सुखी रखे, खुश रखे, यही हमारी शक्ति इनको आशीर्वाद है। आज कैसा लगा आपके गांव के अंदर? बढ़िया लगा। अच्छा, एवं माहौल लगा मस्त। अच्छा, लाडवा खादा, पाटिया खादी, दाल खादी, चावल खादा, मस्त माहौल बन्यो अपने गाम में असली वालों। हाँ मस्त। हाँ अशोक भाई मस्त करियो। हाँ आगे भी वो कार्यक्रम था जुए? हाँ था जुए, वो मस्त था जुए। आगो गाँव में बहुत अच्छा काम हुआ। हाँ गाँव में बड़ मस्त। आगो अशोक भाई गंगा जी गया, लाडू बढ़ाया, बाटिया बढ़ावी, ठाट पाट में मस्त ढोल बगाड़ता तक गंगा जल करी गड़ा भराइवा, स्टॉल ना गड़ा करया ने जय जय। खाना खाया आपने? खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अशोक भाई ने जय कल्याण था जू, बहुत बढ़िया आनंद था जू। कैसा महसूस कर रहे हो आपके गांव के अंदर आप? आज गांव खेड़ा के अंदर इतना बड़ा आयोजित कार्यक्रम हुआ, उसको लेकर आप समाज बंधु है तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और एक धार्मिक काम है और गांव खेड़ा के हिसाब से जो यहाँ का आबादी क्षेत्र है और आसपुर के नज़दीक है, इसलिए चहल पहल जो है वो बड़ी शानदार है और सभी मेहमान जो है यहाँ आए हुए हैं बढ़िया, और सब कार्यक्रम जो है सुबह से बढ़िया चल रहा है और अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? हाँ मैं तो अनुभव कर रहा हूँ कि ठीक है सर। आप क्या कहेंगे सर, दो शब्द गाँव खेड़ा के अंदर हमारे इस युवा भाई ने छोटी उम्र में इतना बड़ा आयोजन कर बहुत ही बड़ा पुनीत काम किया है। इसने सभी यात्राएं पूरी कर ली और समाज के लोग, गांव के समस्त पूरी नगरी को जिमा कर एक जो काम किया है वो एक अनुकरणीय है, इसलिए ये सीखने जैसी बात है। हाँ सर, कैसा आज हमारे गांव के अंदर महसूस हो रहा है आपको? आपके खेड़ा गांव में अशोक जी द्वारा जो भव्य कार्यक्रम किया गया, उसके लिए गंगा उत्सव सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है। भोजन प्रसाद भी अच्छा रहा और अशोक जी जोशी जो कि चारों धाम की यात्रा करके जो भोजन रखा है वो तारीफ़ काबिल है। और हर कार्य में ये भारत विकास परिषद हो या गायत्री शक्तिपीठ कार्यक्रम हो या धार्मिक और कोई भी आयोजन हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। माँ भगवती इनको भरपूर धन्य धान्य दे और सुखी समृद्ध रहे। कैसा महसूस कर रहे हो आज आप? बहुत ही शानदार। हाँ, कैसा लगा यहाँ का वातावरण, हमारे गांव का वातावरण? बहुत अच्छा लगा। आपका सबका ये मिलजुल के प्रोग्राम करना बहुत सराहनीय प्रोग्राम है। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं इस तरह से प्रोग्राम और भी हो गए और गांव की एकजुटता और अखंडता बरकरार बनी रहे। धन्यवाद। आपको कैसा महसूस कर रहे हो आज? हमारे गांव में अशोका का परिवार से पूरे गंगाजल यात्रा की चारों धामों की। उन्होंने पूरे गांव के सर्व समाज को साथ में लेके कलश यात्रा निकाली। सर्व समाज के साथ में भोजन और सबके साथ में लेके चलने वाले सबको धन्यवाद गाँववासियों को। हमको बहुत अच्छा आनंद आ रहा है और इतने बड़े गड़े के लाइन सर गड़े जा रहे हैं और इतना मस्त लग रहा है। कोई किसी को बाहर आ रहा हो, किसी को नहीं आ रहा, किसी को कोई हाथ में पकड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आनंद से मस्ती से झूमते हुए जा रहे हैं हम सब। अच्छा कार्यक्रम लगा, बहुत मस्त कार्यक्रम है। कैसा महसूस कर रहे हो आज आप? अशोक जी के कार्यक्रम में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कम से कम लगभग 500 गड़े हैं और बहुत अच्छा आनंद आ रहा है और गंगा जी की जय हो। आज इस ऐतिहासिक पल को लेकर मैं बहुत ही गौरव महसूस कर रही हूँ, क्योंकि केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री इन 4 दुर्गम स्थानों की यात्रा करके मेरे अंकल जी और उनके साथ जो जत्था गया था 54 यात्रियों का, उन सब ने बहुत ही अच्छी और सुगम और सुविधापूर्ण यात्रा की है। और उसी उपलक्ष्य में ये गंगा जी और गंगोद्यापन का और कलश यात्रा का जो आयोजन हुआ है, उसमें बहुत ही हमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है और हम सब यहाँ आनंद महसूस कर रहे हैं। हमने सुना है कि आप बहुत ही अच्छे गायक हैं और संगीत कला के प्रेमी हैं, तो इस अवसर पर कुछ अच्छा संगीत सुना दीजिए। ठीक है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आज
कैसा लगा सर आपको गाँव खेड़ा की तरफ? मेरे दोस्त अशोक जी जोशी खेड़ा आसपुर द्वारा चारधाम यात्रा कर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन्होंने पूरे गांव में आज गंगा जल का कार्यक्रम रख करके और सभी समाज के लोगों का भोजन करवाया। यह एक अच्छा पुनीत कार्य किया इन्होंने और एक समाज के प्रति भी एक अच्छा संदेश जाता है और इनको और इनके पूरे परिवार को इस कार्यक्रम का आयोजित करने के एवज में हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैंने चारों धाम की जो यात्रा की इसके लिए मेरे माता पिता बड़े प्रेरणा रहे। मेरे माता पिता की यात्रा करने के लिए मैंने कई प्रयास किए थे, परंतु उस समय मेरे माताजी सरपंच रहे और पिताजी ने ना कह दिया। हम सरपंच रहते हुए 1-1.5 महीने के लिए यात्रा नहीं कर सकते, लोगों को कई काम रहते हैं ऐसा करके, लेकिन वो नहीं जा पाए। और बाद में मैंने बहुत प्रयास किया कि उनको ले जाओ, लेकिन उनका स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि समय के साथ साथ व्यक्ति को स्वस्थ रहते ही यात्रा कर लेनी चाहिए और वो मेरे लिए दोनों माता पिता मेरे प्रेरणा बने। और मैंने फिर एक प्लानिंग करी और प्लानिंग के तहत मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ में मैंने फिर 4 धाम की यात्रा शुरू कर दी और 8-9 साल से यात्रा करते करते आज इस वर्ष मैंने उत्तराखंड के जो 4 धाम जो हमारे वैसे एक धाम कहलाता है उसकी यात्रा करी, जो मेरा चौथा धाम था। तो चारों धाम की यात्रा करने के बाद में मेरे परिवार और गांव के मेरे लोगों ने मुझे प्रेरित किया, हमारे पंडित जी वगैरह ने, कि जब इतने कम उम्र में आप इतना बहुत कुछ यात्रा पूरे भारत का भ्रमण कर चुके हो तो क्यों ना गंगोद्यापन ही कर दिया जाए। तो मैंने उन सब की बात को अपने सिर आँखों पर लिया और सबके सहयोग से फिर मैंने एक बहुत बड़ा विशाल ये आप गंगा कलश यात्रा देख रहे हैं उसके द्वारा और साथ में नगरी भोजन और मेरे सभी इष्ट मित्र और मेरे सभी संगठनों में जितने भी मेरे साथी मित्र हैं उन सभी को मैंने आज आमंत्रित किया है। बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर मैंने रखा है और ये मेरे माता पिता की आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो 4 धाम की यात्रा का जो वर्णन मिलता है तो व्यक्ति को जीवन में 4 धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर व्यस्तता तो रहती है, समय किसी के पास नहीं है। हर व्यक्ति हर समय एक ही बात करता है कि मैं व्यस्त हूँ और आजीवन व्यक्ति अंत समय में भी व्यक्ति यही कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको एक निर्णय करके और समय के साथ अगर आप घर से निकल जाते हैं तो आपकी यात्रा हो जाती है। बाकी जीवन भर आपके काम तो लगे रहते हैं, काम करने ही पड़ते हैं, लेकिन ऐसा सौभाग्य मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने अभी मेरी 45 ईयर ओल्ड हुआ हूँ मैं और इस उम्र में मैंने पूरे भारत का भ्रमण कर लिया, चारों धाम की यात्रा, नेपाल का भ्रमण कर लिया और यहाँ तक कि मैं नेपाल में भी एक प्रसिद्ध धाम है जो मेरे मित्र जो चंद्रेश जी हैं इन्होंने बताया और हम सब ने मिलकर के मुक्तिनाथ धाम जो हिमालय के अंदर बसा हुआ वहाँ की भी हमने यात्रा करी है। तो ऐसे देखा जाए मेरे 5 धाम हो गए, क्योंकि हमें यहाँ पे कई लोगों को पता नहीं है वो एक मुख्य धाम माना जाता है नेपाल में। तो इस तरह की यात्रा करने के बाद में ये भव्य कलश यात्रा और आपने देखा है कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद पूरी तरह हमारे साथ बना हुआ है, जो आप इस गंगा कलश यात्रा में आपने खुद अभी प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है और सारे लोग भी इस बात को मानते हैं। तो मैं एक बार पुनः मेरे माता पिता का आशीर्वाद इसी तरह मेरे पूरे परिवार पे और गांव के ऊपर बना रहे, ऐसी उम्मीद और अपेक्षा करता हूँ। और साथ ही मेरे गांव के सभी युवा साथियों का, मातृशक्ति का, मेरे भाई भाइयों का और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे समाज के स्वजाति बंधुओं का और अन्य समाज के मेरे जितने भी इष्ट मित्र मेरे यहाँ पर जिनको मैंने बुलाया वो उन्होंने आज इस कार्यक्रम में शिरकत किया, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप देख रहे हैं कि मेरे गाँव का आदिवासी समाज जिनको मैंने मेरे घर पे इकट्ठा किया और हमारे बरसों से हमारी ये एक दूसरे के कार्यक्रम में हम शिरकत करते हैं। अभी भी हमारे आदिवासी समाज के 2 भाइयों का बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें हमने अग्रणी भूमिका निभा करके उनके कार्यक्रम को सफल किया गाँव के लोगों ने। और आज के इस कार्यक्रम में आप आश्चर्य करेंगे कि लगभग आधे कलश मेरे आदिवासी भाइयों ने पकड़े हुए हैं, आदिवासी मेरी माताओं ने पकड़े हुए हैं और पूरी तरह से उन सबका और पूरे गाँव का सभी कौमों का मेरे साथ आशीर्वाद बना हुआ है। इसलिए मैं सभी कौमों को मेरे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और एक बार पुनश्च आपके चैनल को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही हमारे जितने भी पंडित जी हमारे यहाँ पर आए थे उन सभी पंडितों का भी बहुत बहुत आशीर्वाद चाहूँगा, उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे जो मित्र यहाँ पर पधारे हैं उन सभी का और आप पत्रकार बंधु का विशेष रूप से दिनेश जी कि आपने भी इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज की है और इस योग्य समझा इस कार्यक्रम को आपके चैनल ने और ये स्थान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
भारत, बोले गंगा मैया की जय। अशोक जोशी ने सभी युवाओं को यह संदेश दिया कि बुढ़ापे में तो हर कोई ईश्वर का स्मरण करता है, परंतु भरी जवानी में युवा उम्र में ईश्वर के दर्शन करना और 4 धाम की यात्रा करना बहुत ही सौभाग्य का पल होता है और यह सभी को करना चाहिए। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।